जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से जो है आपका एडिटोरिया का बिहार दरोगा प्रीलिम्स का जो है सेट आया है। उसमें टोटल 15 सेट है और इसमें जो है प्रत्येक दिन हम एक एक सेट करके चलेंगे। इसमें जो है करंट भी अच्छा खासा दिया हुआ है, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है उसी टाइप से इसमें सारे कुछ दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और इसका जिसको भी पीडीएफ प्राप्त करना हो वह मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें। वहाँ पे जो है सारे सेट का पीडीएफ हम दे देंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर 1 है कि मेकंग डेल्टा कहाँ स्थित है। तो देखिए मेकंग डेल्टा वियतनाम में स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। एक मेकंग नदी निकलती है तिब्बत के पठार से, ठीक है, और वियतनाम में जो है मेकंग नदी डेल्टा बनाती है, इसीलिए से उसको मेकंग डेल्टा कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित मौसमी घटनाओं में कौन सा वायु दाब मापी में अचानक गिरावट को दर्शाता है। देखिए जब बैरोमीटर अचानक गिर जाता है तो तूफानी का मौसम होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, और जो है इसको आप टेस्ट की भांति अटेम्प्ट कीजिए और जितना नंबर आए उसको जो है जरूर कॉमेंट में आप कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हरित क्रांति के प्रमुख घटक है। बीजों के अधिक उपज वाली किस्में यह प्रमुख घटक है। सतही जल और भूमिगत जल द्वारा सिंचाई ये भी आपका है। रासायनिक उर्वरक भी है। साख भंडार विपणन और वितरण ये भी आपका क्या है, हरित क्रांति के प्रमुख घटक है। इसीलिए से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि 1 2 3 4 सब सही है, ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। देखिए परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, यहाँ सर्वाधिक वन क्षेत्र पूछ रहा है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है, जो कि कितना है, 77,482 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, 66,668 वर्ग किलोमीटर। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर पूछे परसेंटेज में तो परसेंटेज में कौन, मिजोरम जो है प्रथम स्थान पर है, मिजोरम, ठीक है, 85 पॉइंट समथिंग % है उस पर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5 पे। कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां को लंबाई के घटते क्रम के अनुसार अवस्थित करें। देखिए नर्मदा की लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है, गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, और कृष्णा की लंबाई जो है 1402 किलोमीटर है, और कावेरी की लंबाई 800 किलोमीटर है। देखिए कृष्णा की लंबाई कहीं कहीं 1401 भी देता है, तो आप ध्यान में रखिएगा इसको। तो सबसे लंबा कौन सा हो जाएगा, गोदावरी, तो गोदावरी 1 नंबर पर होगा। और उसके बाद कौन, कृष्णा 3 नंबर, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका। देखिए सबसे बड़ा हो जाएगा गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद नर्मदा, सबसे छोटा में नहीं, लास्ट में कौन सा हो जाएगा, कावेरी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए मुलिंगला उत्तराखंड में सही बात है। जेलेपला सिक्किम में है, ये सही है। दीफू दर्रा जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। और यह भारत चीन म्यांमार तीनों के बॉर्डर पर है। कौन सा, दीफू दर्रा। तुजू दर्रा मणिपुर में, बिल्कुल सही है, यानी कि 1 2 और 4 सही है। कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो नहीं कौन सा है, दीफू दर्रा सुमेलित नहीं है। ये मिजोरम में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा क्या क्या कह रहा है। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है। देखिए मालवी गाय की नस्ल है, बाचौर गाय की नस्ल है, काकरेज ये भी गाय की नस्ल है, लेकिन सुरती जो है यह भैंस की नस्ल है। क्या है, भैंस की नस्ल है, इसलिए से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भैंस का और नस्ल होता है क्या, मुर्रा, जाफराबादी और नागपुरी, ये सब किसका नस्ल है, भैंस का। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सुरती जो है गाय का नस्ल नहीं है, भैंस का नस्ल है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8। कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। तो कामेंग जल विद्युत परियोजना जो है अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। कामेंग नदी पर, देखिए कामेंग नदी पर जो है 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना भी लगाया गया है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9, सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा बम्बई में स्थापित किया गया था। लेकिन देखिए 1818 में यह स्थापित करने की कोशिश कलकत्ता में किया गया था, लेकिन नहीं हुआ था। लेकिन 1854 में जो है वह कलकत्ता में अस्थायी रूप से क्या हो गया, सूती वस्त्र कारखाना स्थापित कर दिया और 1856 से उसका उत्पादन भी प्रारंभ कर दिया। अगर पूछे कि उत्पादन प्रारंभ कब से किया तो 1856 से। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? अगर सिर्फ ग्रामीण जनसंख्या पूछे सर्वाधिक कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। लेकिन कह रहा है ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य, तो सबसे ज़्यादा जो है हिमाचल प्रदेश में 90% जनसंख्या जो है ग्रामीण जनसंख्या है, और बिहार में जो है 88% जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या है, और असम में जो है 85.9% जनसंख्या ग्रामीण है, और उड़ीसा में 83.3%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि उष्ण तथा शुष्क पवन शामल जो कि एक स्थानीय हवा है कहाँ पाई जाती है? तो देखिए शामल हवा क्या है, शामल कहाँ की स्थानीय पवन है? तो इसका राइट आंसर होगा इराक की। कहाँ की? इराक की। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति सदन का सत्रावसान कर सकता है, राष्ट्रपति सत्रावसान कर सकता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति सदन को स्थगित नहीं कर सकता है, यह लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो इसका राइट आंसर 1, 2 और 3 सही है, बाकी चौथा नंबर क्या है, गलत है। कि संसद के स्थगित, जो संसद चल रही है उसका स्थगित कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम कितने माह तक रोक सकती है? देखिए धन विधेयक कह रहा है और कौन? विधान परिषद। तो इसका राइट आंसर होगा 14 दिन तक। ठीक है, 14 दिन तक, 14 दिन तक। अब देखिए, और यह किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 172 के आधार पर जो है विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। और अगर करें विधान परिषद साधारण विधेयक की बात करें तो साधारण विधेयक को विधान परिषद में 4 माह अधिकतम रोक सकता है। पहली बार जब भेजे तो 3 माह तक रोक सकती है अधिकतम, और दूसरी बार में 1 माह तक। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, साधारण विधेयक को भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 पे। 14 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से, देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है? नहीं दी गई है। तो आपका ऑप्शन देखिए ए क्या कह रहा है कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए संदर्भित करना, बिल्कुल सही, राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने का अधिकार जो है ये राज्यपाल को नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन इसको हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो कहता है कि कौन सा राज्यपाल का अधिकार का शक्ति नहीं है? तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी। और 1 नंबर तो राष्ट्रपति थे, राज्यपाल का अधिकार है। सी नंबर देखिए राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर आपत्ति व्यक्त करना, ये भी राज्यपाल की शक्ति है। और राज्यपाल को राजनयिक तथा सैन्य प्राप्त नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद किसमें? 38 में वर्णित है। और 37 में क्या है कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। और 39 में जो है समान कार्य के लिए समान वेतन है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 कहता है कि सांसद की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय करता है। तो सांसद की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय निर्वाचन आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। और यह अनुच्छेद 102 के 2 के आधार पर किया जाता है। 102 के 2 के आधार पर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों के रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार है।
तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि मूल अधिकार भी है, नीति निर्देशक तत्व भी है, मौलिक कर्तव्य भी है, ऑप्शन डी यानी कि तीनों सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधि की प्रथा को आगे बढ़ाया, ये सही है। इसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है। इस अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान भी किया गया है, ये भी सही है। इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किया गया, ये आपका गलत है। अप्रत्यक्ष प्रणाली का चुनाव जो है 1892 भारत परिषद अधिनियम से किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथन गलत है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20। संविधान में संशोधन हेतु कितनी विधियां प्रणाली अपनाई गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 विधियां। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 21 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल के अनुसार सही क्रम है। तो इसका देखिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह और वेंकट रमन। ठीक है, तो देखते हैं कि बीबी गिरी का काल कब से कब था। तो बीबी गिरी का काल जो है 1969 से 74 के बीच रहा, और नीलम संजीव रेड्डी का जो कार्यकाल रहा 1977 से 82, और ज्ञानी जैल सिंह का 1982 से 87, 1982 से 87, और आर वेंकट रमन का जो काल रहा वो 1987 से 92। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम सीमा उम्र की सीमा जो है निर्धारित नहीं की गई है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कोई सीमा निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो है कुछ अहर्ताएँ हैं। जैसे कि पहला है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसकी उम्र जो है 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। 65 वर्ष से कम होना चाहिए। वह किसी न्यायालय में, किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश या 10 वर्ष तक वकालत किया हुआ हो, और वह राष्ट्रपति के दृष्टि में पारंगत विधिवेत्ता हो। वह राष्ट्रपति की दृष्टि में पारंगत विधिवेत्ता हो। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से विटामिन है। तो देखिए, केरोटीन जो है आपका प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। इंसुलिन हार्मोन है। राइबोफ्लोविन ये विटामिन B2 का नाम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। और एड्रेनालिन ये क्या है? ये भी आपका हार्मोन है। तो कहता है कौन सा विटामिन है? तो आपका बी आपका राइट आंसर होगा। राइबोफ्लोविन B2 का रासायनिक नाम है। चलिए आगे चलते हैं। वर्तमान समय में दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें अभाव होता है किसका? आयरन और विटामिन सी का जो है अभाव होता है, इसीलिए से इसको जो है दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? तो आप देखेंगे कि विटामिन के का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कहता है कि स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथि मूलतः संबंधित है। तो श्वेत ग्रंथि मूलतः संबंधित है ताप नियमन से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का असामान्य घटक है। मूत्र का असामान्य घटक है एल्ब्यूमिन, और एल्ब्यूमिन ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। इसमें जो है मूत्र में एल्ब्यूमिन नहीं होता है, और मूत्र का रंग पीला जो होता है वो यूक्रोम के कारण होता है। क्या होता है? यूक्रोम के कारण। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ध्वनि के प्रावर्तन। ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कहते हैं कि निम्न में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यकृत धमनी। कौन सा? यकृत धमनी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 30। कहता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन
का स्रवण निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है। देखिए अगर पूछे कहाँ से निकलता है तो ये अंडाशय के ग्रेफिन पुट्टिकाएं से निकलती है, लेकिन नियंत्रित किसके द्वारा होती है तो पीयूष ग्रंथि से नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है तो जैव ईंधन जो है जेट्रोफा के बीज से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 32। गेहूं का धब्बा रोग किसके कारण होता है। गेहूं का धब्बा रोग जो है ऑस्टियोलाइगोट्रिटिसी के द्वारा होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। कहता है कि कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं तो इसका राइट आंसर होगा गुरुत्वीय और नाभिकीय। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 34। कहता है इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है। कौन सा एक परमाणु वाली गैस है तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा परमाणु वाली गैस नियॉन है। कौन सा, नियॉन। और देखिए एक परमाणु वाली गैस कौन सा है, नियॉन है। और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन ये तीनों जो है आपका द्विपरमाणु वाला गैस है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 35। कहता है कि ऑक्सीजन की प्लस ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल तो इसका राइट आंसर होगा OF2 में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 36। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैडमियम। ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 37 नंबर क्वेश्चन है कि पायस एक कोलाइड होता है तो इसका राइट आंसर होगा द्रव में द्रव का। और जैसे कि इसका उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं आप दूध को, ये पायसीकृत तेल को भी ले सकते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है तो इसका राइट आंसर होगा H2SO4 का। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ में किसके उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है तो इसका राइट आंसर होगा गामा उत्सर्जन में जो है आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है तो गामा कौन सा हो जाएगा तो इसका राइट आंसर होगा जलयोजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है तो पृथ्वी जो है निम्नलिखित में से इसका राइट आंसर होगा डी उष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक भी है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कहता है कि आवर्धक लेंस क्या होता है तो आवर्धक लेंस अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वार्ज किससे बनता है तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम सिलिकेट से। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वार्ज जो है रूपांतरित चट्टान से बनता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है तो बॉल पेन गुरुत्वीय सिद्धांत पर, गुरुत्वीय बल पर कार्य करता है। ऑप्शन डी सी आपका राइट आंसर होगा, गुरुत्वीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है तड़ित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है तो तड़ित जो उत्पन्न होती है ये विद्युत विसर्जन द्वारा होती है। तड़ित चालक का प्रयोग भवनों की सुरक्षा के लिए भी किया जाता है। लेजर का आविष्कार किसने किया था तो लेजर का आविष्कार TH मेमन ने किया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। कभी कभी लेजर का फुल फॉर्म भी पूछ देता है तो लेजर का फुल फॉर्म होता है, आप ध्यान से सुनिएगा इसको, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। कहता है कि तापमान के घटने के साथ साथ किसी धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए जब तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब तापमान घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सहकारी बैंकों का गठन
किसके स्तर पर किया जाता है, तो इसका कितने स्तर पर किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा 3 स्तर पर। कौन सा? 3 स्तर पर। पहला है क्या? राज्य सहकारी बैंक, ठीक है, राज्य सहकारी बैंक। और दूसरा है केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक। और तीसरा है प्राथमिक ऋण समिति, प्राथमिक ऋण समिति। यही 3 स्तरीय पर जो है सहकारी बैंकों का गठन किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से मुद्रा के रूप को व्यापक मुद्रा कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा M3 को। किसको? M3 को। M3 का व्यापक या सुलभ मुद्रा भी कहते हैं। और M3 मुद्रा का संबंध बैंकों के कुल जमा राशि से भी है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो काल था वो 1985 से 90 के बीच था, 1985 से 90 के बीच। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि स्पीड पोस्ट पुस्तक का लेखक पूछ दे तो कौन सा है? शोभा डे। कौन सा है? शोभा डे है, शोभा डे। स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? शोभा डे, ये पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। कहता है कि केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिल प्रतिभूति का क्रय कौन है? क्रय कौन है? तो क्रय विक्रय कौन करता है, तो इसका जो है RBI करता है, ऑप्शन बी। और इसका स्थापना जो है 1935 में हुआ था, 1935 में। अभी जो गवर्नर है उसका है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 52। कहता है कि आय तथा जनसंख्या संचयी के बीच संबंध कौन दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर होगा लॉरेंज वक्र। कौन सा? लॉरेंज वक्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 53। कहता है IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड। अब देखिए रेड डाटा बुक जो है IUCN के द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है। आगे क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 54। कहता है रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया, तो इसका राइट आंसर होगा 1982 में भारत इस पर हस्ताक्षर किया। और यह संगठन बना था कब? 1971 में। रामसर जो कि ईरान में पड़ता है, ठीक है, ईरान में पड़ता है। और 15 जनवरी तक जो है भारत में कुल रामसर साइट यानी आर्द्र भूमि की संख्या 42 हो चुकी है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है, तो जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। 10 अप्रैल को एक और होम्योपैथी दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा? होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 को देखिएगा ध्यान से। कहता है कि भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण पूछे तो ये कलकत्ता में है। लेकिन अगर पूछे कि भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, तो आपका देहरादून राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों को सही सुमेलित कीजिए। देखिए तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र। कहेगा कर्नाटक। कुदानकुलम ये तमिलनाडु। नरोरा उत्तर प्रदेश, नरोरा उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा 1 का 3, बी का A, 4 का, C का 4, D का 2। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? C। 1 का 3, B का 1 और C का 4 और D का 2। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। कहता है कि सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है सरोजिनी नायडू है। कौन सा? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 59। कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने तैयार किया, तो इसका तैयार किया था अबुल कलाम आज़ाद ने और पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और इसका समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिले इलाही की उपाधि किस शासक ने धारण किया था, तो ये बलबन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर A बलबन। और रक्त और लौह की नीति भी किसने अपनाई थी? बलबन ने, ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन है, तो देखिए पहला कौन है? ऋषभदेव। पहला कौन है? ऋषभदेव। दूसरा कौन है? पहला है ऋषभदेव और दूसरा कौन है? दूसरा है अजितनाथ। दूसरा अजितनाथ है। तीसरा जो है संभवनाथ है। तीसरा संभवनाथ,
चौथा अभिनंदन है और पांचवा सुमित नाथ है। तो कहता है कि तीसरे तीर्थकर कौन है, तो संभवनाथ है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 कहते हैं इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल को त्यागपत्र देना पड़ा था। तो इसका राइट आंसर जो होगा रिपन को। किसको, रिपन को। रिपन का कार्यकाल जो है 1880 से 84, 1880 से 84। इसको रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 63, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। तो कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहे थे, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। और वंदे मातरम की रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही किए थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64, पालखेरा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। तो पालखेरा का युद्ध जो लड़ा गया था बाजीराव प्रथम और निजाम मुल्क के द्वारा, यानी ऑप्शन बी आपका, जिसमें जो है निजाम मुल्क का क्या हुआ था, हार हो गया था और बाजीराव प्रथम का विजय हुआ था। जो हुआ था कब, 1728 में। 1728 में पालखेरा का युद्ध कब हुआ था, 1728 में। एक और पूछता है कि सकरखेरा का युद्ध कब हुआ था। तो सकरखेरा का युद्ध 1724 में हुआ था। एक और खेरा का युद्ध पूछता है, खेरा का युद्ध कब हुआ था, तो 1707 में। तीनों युद्ध आप ध्यान में रखिएगा, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, कहता है कि किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। और औरंगजेब का जो शासनकाल था 1658 से 1707 के बीच। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 66 कहता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया था। तो इसका राइट आंसर होगा कि 41वां अधिवेशन जो हुआ था कहाँ, गुवाहाटी में, 1926 में हुआ था गुवाहाटी में। और इसका अध्यक्षता जो है श्रीनिवास अयंगर ने किया था। उसमें ये कंडीशन था कि जितने भी सदस्य हैं सब जो है खादी पहन करके ही सम्मेलन में आना है, ठीक है, अधिवेशन में आना है। तो इसका राइट आंसर होगा 41वां अधिवेशन, 41वां कांग्रेस अधिवेशन 1926 गुवाहाटी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था। तो देखिए बलिया में किया गया था, सतारा में भी किया गया था और तमलुक में भी किया गया था, महादा में नहीं किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 68, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था। तो महात्मा गांधी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया था और 6 वर्ष के लिए कैद की सज़ा सुनाई थी, लेकिन उनके तबीयत खराब होने के कारण जो है वह बीच में ही छूट गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, किस स्थान में युगल समाधान का प्रमाण मिला है। तो देखिए कालीबंगा और लोथल में जो है युगल समाधान का प्रमाण मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, कालीबंगा। और लोथल भी रहता तो लोथल भी होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 70 कहता है निम्नलिखित प्रश्नों का सही मिलान करें। हड़प्पा की खोज जो है यह किसने किया था, 1921 में दयाराम साहनी। चहुंदरो का खोज 1931 में किसके द्वारा, एनजी मजूमदार। रंगपुर 1953 में आर राव के द्वारा। और आपका एक बच गया लोथल 1957 में, ये भी आर राव के द्वारा। तो आप देखेंगे राइट आंसर 2, 4, 1, 3 ऑप्शन ए में ही है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 70 के बाद 71 कहता है, देखिए 71 से 75 तक मैथ है, तो इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 72 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप पॉज करके इसको अटेम्प्ट ले सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1:1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, किस धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 27 रुपये है। वह धनराशि कितनी है, इसका राइट आंसर 7500 रुपये, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब जीके का फिर आ जाता है।
विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस जो मनाया जाता है वो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2020 में जो विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया उसका थीम जो था वो कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट। देखिए इसका थीम क्या है? कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट। ठीक है, इसका थीम है विश्व सांख्यिकी दिवस का। तो आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 74वां रहा। फर्स्ट स्थान पर स्वीडन जो है फर्स्ट स्थान पर। और इसको जारी कौन करता है? तो विश्व आर्थिक मंच जो है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी करता है। 78 नंबर है कि भारतीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है किसको? तो इसका राइट आंसर होगा परेश रावल को। किसको? परेश रावल को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 79 का था, हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो मोरक्टर क्या है? मोक्टर ओ अने ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और माली की राजधानी जो है बामाओ है। कहाँ है? बामाओ है माली की राजधानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 80 कहता है कि द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो शशि थरूर है। कौन है? शशि थरूर का एक दो पुस्तक का और नाम बता देते हैं। तो शशि थरूर का पुस्तक है वाई आई एम ए हिंदू। और एक और है कि एन ईरा ऑफ डार्कनेस। एक और बता दे रहे हैं द ग्रेट इंडियन नोवेल। ये भी किसका? शशि थरूर का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश राज्यपाल है। अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल कौन है? बी डी मिश्रा है। असम का आपका जगदीश मुखी, ये सही है। केरल का जो है आपका केरल का कौन है? आरिफ मोहम्मद खान केरल का है। और गुजरात का है आचार्य देवव्रत। गुजरात का कौन है? आचार्य देवव्रत। तो कहता है कौन सा सुमेलित है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 पे 82 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 82 कि सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज विषय थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा विश्व शौचालय दिवस। और विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है कब? 19 नवंबर को। ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि अक्टूबर 2020 में साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ये जापान के साथ समझौता किया। किसके साथ? जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर बसा हुआ है? होन्शु द्वीप पर। कौन सा? होन्शु द्वीप पर। आगे नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना का हाल ही में हृदयघात से निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे? तो इसका राइट आंसर होगा अर्जेंटीना के थे। कहाँ के थे? अर्जेंटीना के। आगे क्वेश्चन है कि सीट मैक्स, देखिए सीट मैक्स 2020 सैन्याभ्यास में शामिल होने वाला देश कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा भारत, थाईलैंड और सिंगापुर। थाईलैंड जो कि कहाँ हुआ था? अंडमान सागर में संपन्न हुआ था, अंडमान सागर में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 86, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख योजना है? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात की। किसका है? गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 87 कहता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कौन सा? छत्तीसगढ़। और इस ऐप के तहत जो कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं के रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। रोजगार संगी मोबाइल ऐप छत्तीसगढ़। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, कोविड-19 से निपटने के लिए कितने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत किया है? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय थल सेना ने। ऑप्शन ए। थल सेना ने खुद को कोरोना वायरस से मुक्त रखने के लिए ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, रोजर पेनसोरे को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार
2020 प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा भौतिकी में। भौतिकी में देखिए किसको किसको मिला था, एक पेनसोरे को मिला था और एक किसको मिला था, रिनहार्ड गेंजल को मिला था और एक एड्रियाटिक घेज को मिला था। तो इसलिए से पेन रेन घेंज कहते हैं इसका ट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 91। तमिल और पुदुचेरी के तटीय इलाके में आए चक्रवाती तूफान निवार का नामकरण किस देश में किया, किस देश ने किया? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह ईरान ने किया था। कौन किया था? ईरान ने। और निवार का मतलब होता है कि रोकथाम। निवार का मतलब क्या होता है? रोकथाम। इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 90 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारतीय जीआई टैग प्राप्त करने वाली वस्तुओं में कौन सा सही क्रम है? देखिए तेजपुर लीची ये असम का है, बिहार का नहीं है। कहाँ का है? असम का है। पलानी पंचामिथम ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। जीरा फुल राइस छत्तीसगढ़ का, ये बिल्कुल सही है। इरोड हल्दी ये भी आपका तमिलनाडु का है। तो कहता है कि कौन सा सही है? तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। भारत का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए आ गया यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मिजोरम, ऑप्शन सी मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 93। आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और इसमें विजेता जो रहा वह मुंबई इंडियंस, उप विजेता दिल्ली रहा, उप विजेता दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 94। 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा लक्षद्वीप। देखिए 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? लक्षद्वीप। और सिक्किम जो है 2016 में ही बना था, सिक्किम 2016 में ही बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो गुजरात में किया गया। कहाँ पे? गुजरात, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो इसका नाम है रुद्रम। क्या नाम है? रुद्रम। और इसको जो है उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट से सफल परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। कहते हैं कि फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्ति महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान एंजेला मार्केल का है। और निर्मला सीतारमन का जो है 41 नंबर स्थान है, 41वां स्थान है। और कमला हैरिस इसका तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन जो है यह श्रीलंका में किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और बिम्स्टेक के देश कौन कौन से हैं? भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है, थाईलैंड और श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसकी स्थापना जो हुआ था बिम्स्टेक का 1997 में, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीते हुए महिला विधायकों की संख्या कितनी है? तो 26 गो जो है महिला विधायक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। हाल ही में चर्चा में रही लुहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो लुहरी जल विद्युत परियोजना जो है सतलज नदी पर बनाया गया है। कहाँ पे? सतलज नदी पर। और यह किस राज्य में है ये भी पूछ सकता है। तो ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम सेट नंबर 2 लेके आएंगे। 15 दिन में 15 सेट पूरा कंप्लीट करेंगे। तब तक आप चैनल पर बने रहिए। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय